मणिपुर में जो हालात है उसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे ये दिल्ली में हो या फिर मणिपुर में हो। दिल्ली में जो बैठक हो रही है गृह मंत्रालय में, खुद गृह मंत्री अमित शाह सारे जो हालात है पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं और मणिपुर में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहां पर अलग अलग एजेंसियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब हमें यह जानना होगा कि आखिरकार मणिपुर में ऐसे हालात उपजे क्यों। दरअसल पिछले एक हफ्ते से यह हिंसा का दौर जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों और उपद्रवकारियों के बीच मुठभेड़ होती है। भारी तादाद में 10 के आसपास जो उपद्रवकारी हैं, जो हिंसाग्रस्त गतिविधियों में शामिल हैं, उनको मार गिराया जाता है और इसके बाद कुछ वहां पर स्थानीय नागरिक हैं, उनके भी हत्या की खबर सामने आती है। तो इसके बाद धीमे धीमे यह हिंसा राज्य में फैलती चली जाती है और न केवल कानून व्यवस्था, न केवल सुरक्षा व्यवस्था, बल्कि राजनीतिक रंग भी इस पूरे घटनाक्रम में ने लिया है। और जो बीजेपी के जो सहयोगी दल है एनपीपी, उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो एक बार फिर जो यह हिंसा की घटना उपजी है उसने राजनीतिक रूप में से, सुरक्षा की दृष्टि से और कानून व्यवस्था की दृष्टि से राज्य में भूचाल सा ला दिया गया है। अब हमें यह जानना होगा कि आखिरकार जो यह नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन पर काबू पाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो लगातार 2 दिन से गृहमंत्री अमित शाह 2 बैठक कर रहे हैं और इसमें सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां उनका डिप्लॉयमेंट है वहां पर एक पूरी तरीके से चौकन्ना रहकर गश्त किया जाए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त, सुरक्षा बलों की मौजूदगी और बढ़ा दी गई है। ये तो एक जेनरिक जो स्टेप होते हैं वो हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं। आफ्सा जो कानून है वह हटा लिया गया था, लेकिन 19 स्थानों में एक बार फिर उस आफ्सा कानून को लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उन 5 जिलों के 19 स्थानों के अंतर्गत जो यह आफ्सा कानून है उसके तहत सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल जो यहाँ पर तैनात है, उनको मिल जाएंगे ज़्यादा जो अधिकार है वह मिल जाएंगे आफ्सा कानून लगाने से। पहले पूर्णतः हटा लिया गया था, अब इन 5 जिले के 19 थानों में वापस लगा दिया गया है। दूसरी चीज़ जो इसमें की गई है कि इंटरनेट और जो अन्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं कुछ जिलों में। तीसरी चीज़ है इम्फाल, जिरीग्राम, ये वो इलाके हैं जहां पर जिनको बेहद संवेदनशील माना गया है और यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी और ज़्यादा बढ़ाई गई है। 2000 अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक जो बल है उनको भेजा गया है मणिपुर की स्थिति पर काबू पाने के लिए। पहले से ही करीब 20,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर मौजूद हैं। अब कुल 22,000, लगभग 22,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी मणिपुर में हो गई है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल के जवान शामिल हैं। इसके अलावा लगातार गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वह प्रदेश सरकार के अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं और वह पूरी चीज डे बाय डे रिपोर्ट ले रहे हैं। हर घंटे मणिपुर से एक रिपोर्ट भेजी जा रही है गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने परसों साफ तौर पर अपील की थी कि हिंसाग्रस्त गतिविधियों में शामिल न हो और सुरक्षा बलों, कानून व्यवस्था पालन करने वाली एजेंसियों को आदेश दिए गए थे कि सख्त कार्रवाई की जाए आरोपियों के खिलाफ, ताकि ऐसी गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। और कल और आज लगातार 2 दिन 2 अहम बैठक यहाँ पर मणिपुर को लेकर हुई है। तो अब केंद्र सरकार भी हरकत में है और जो प्रदेश सरकार है वो भी हरकत में है, लेकिन इस पूरे वॉयलेंस के रीइमर्जेंस, जिसको हम कहते हैं कि दोबारा हिंसा की घटना जब उपजी है, इसने पूरे प्रदेश की राजनीतिक, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की परिस्थिति में भूचाल ला दिया है। और अब यह चुनौती है केंद्र सरकार के सामने, प्रदेश सरकार के सामने, राजनीतिक हलकों के सामने, इस पूरी जो परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं और कैसे वापस मणिपुर को शांत किया जा सके।